अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पार्ट 1 अर्थमेटिक सीरीज़ पर बात करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एवरेज एंड कंबाइन रेट्स। पहली वीडियो में हम रेशो और प्रपोर्शन के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज और कंबाइन रेट्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनके साथ साथ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को भी हम मद्देनज़र रखेंगे। अगर आप हमारी एनटीएस नेट प्रिपरेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलें शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एवरेज एंड कंबाइन रेट्स। सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव हो जाएंगे। सबसे पहले हम एवरेज को समझते हैं कि एवरेज क्या है। एक एग्जांपल के आपको मैं समझाता हूँ कि एक इंसान है, वो एक दिन के अंदर 2 गिलास पानी की पी लेता है, उसके बाद वो नेक्स्ट डे 5 गिलास पानी के पीता है और नेक्स्ट डे वो 8 गिलास पानी के पीता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो इंसान कितने गिलास एक दिन के अंदर पानी के पीता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि एक दिन उसने 2 गिलास पानी की पिए, अगले दिन उसने 5 गिलास पानी की पिए और अगले दिन उसने 8 गिलास पानी की पिए। आप एक ऐसी मिडल वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे या एक मिडल वैल्यू बताएंगे जो डिफाइन करेगी या कि उसने कितने दिन कितने गिलास पानी के पिए, तो उसको हम एवरेज कहते हैं। क्या है एवरेज? द एवरेज इज अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। इट्स लाइकली फाइंडिंग अ बैलेंस पॉइंट। यानी एक एवरेज एक ऐसा सिंगल पॉइंट है, एक ऐसा सिंगल नंबर है जो तमाम डाटा को एक्सप्लेन कर देता है एक सिंगल नंबर के अंदर। फॉर्मूला क्या है? एवरेज इक्वल टू सम ओवर नंबर्स। तो ये एवरेज का फॉर्मूला है, यानी टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू थी। तो हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। यू हैव 3 नंबर्स 2, 5 एंड 8। आपके पास 3 नंबर हैं और आपने उसका एवरेज निकालना है। टू फाइंड द एवरेज यू ऐड अप। आप क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। जब आप तीनों को ऐड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। और टोटल कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3। आपके पास 3 नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे? देन यू डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ नंबर्स। आपके पास जो टोटल नंबर्स हैं उस पर आप डिवाइड कर देंगे, विच इज़ 3। जब आप 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो इनका आपके पास एवरेज आ जाएगा, विच इज़ 5। ये आपका एवरेज आ गया है। अगेन एवरेज क्या है? एवरेज ऐसा नंबर है, ऐसा मिडल पॉइंट है जो तमाम डाटा को इन अ सिंगल नंबर इन अ सिंगल डिजिट एक्सप्लेन कर देता है। हम बात करते हैं अब मॉड। मॉड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंटली एंटिटी इन अ सेट ऑफ डाटा। बार बार रिपीट होने वाला जो नंबर है या कोई डाटा है उसको हम मॉड कहते हैं। इस एग्जांपल के अंदर 1 1 5 1 6 1, इसके अंदर जो मॉड है वो क्या है? 1। क्यों 1 है? क्योंकि जो 1 है वो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और वो जो 1 है वो 4 टाइम रिपीट हुआ, तो 1 क्या होगा? हमारा मॉड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 5 टू टाइम्स होता तो फिर भी हमारे पास जो मॉड होता वो 1 ही होता। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 5 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो फिर 1 जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 1 जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, तो हमारा मॉड क्या है? 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है? मॉड मॉड ऐसी चीज़ है जो बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो, कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, उसको हम मॉड कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मीडियन के बारे में। मीडियम और जो एवरेज है उसमें बहुत कम डिफरेंस है। मीडियम में क्या है? हम फाइंड तो मिडिल पॉइंट ही करते हैं, बट हम क्या करते हैं? डाटा को अरेंज कर लेते हैं। वी अरेंज द सेट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम असेंडिंग और मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर हम उस डाटा को अरेंज करेंगे और उसके बाद हम मिडिल वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको हम कहते हैं मीडियन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 4 3 2 6 5 7 एक हमारे पास डाटा है, एक हमारे पास वैल्यू है, हमने उसको अरेंज कर लिया असेंडिंग और मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास जो है वो अरेंज करके वैल्यू आ गई। अब हमने देखना है कि मिडिल वैल्यू कौन सी है। 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ से साइड पे कर दी और 3 वैल्यूज़ हमने जब यहाँ पे साइड पे की तो हमें पता चल गया कि 4 बिल्कुल मिडिल के अंदर है, इट इज़ लोकेटेड एट द मिडिल पॉइंट। 4 हमारे पास मीडियन है। मीडियन क्या है? मिडिल वैल्यू जो होती है अरेंज की हुई डाटा की, उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेते हैं कंबाइंड रेट्स क्या होते हैं।
कंबाइंड रेट्स जो है वो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज और कंबाइंड रेट्स का, ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। वन एंड द सेम जॉब इज कंप्लीटेड बाय टू और मोर एजेंसीज इन डिफरेंट टाइम, द टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब वर्किंग टुगेदर। अच्छा, वो इसमें क्या कह रहा है, हम ना इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं तो ना ज़्यादा अच्छी समझ लगेगी। एक टब है और उसको भरना है, तो एक इंसान है अली, अली ने उस टब को 5 मिनट के अंदर भरा, और एक और इंसान है अहमद, उसने उस टब को 10 मिनट के अंदर भरा, ठीक है, और अलग अलग टाइम के अंदर भरा, ठीक है। अब उस टब को दोनों सेम टाइम के अंदर भर रहे हैं, बट अली, क्योंकि अली जो है उसके पास, उसने 5 मिनट के अंदर उस टब को भरना है, तो वो 5 मिनट के अंदर भर रहा है, और साथ अहमद भी आ गया, और अहमद भी अब 10 मिनट के अंदर उस टब को भरने में मदद उसकी कर रहा है। तो दोनों इकट्ठे और एक सेम टाइम के अंदर उस काम को कर रहे हैं। तो इस काम को जो हमने और जो टाइम निकालना है वो विद दी हेल्प ऑफ हम कंबाइंड रेट्स के फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे कि आपको कितना टाइम लगेगा जब दोनों काम कर रहे हैं, और दोनों के काम करने की जो पावर है, जो एबिलिटी है, वो डिफरेंट है। तो विद दी हेल्प ऑफ टाइम कंबाइंड रेट्स हम ये समझेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/टोटल टाइम इक्वल टू एक बंदे का टाइम प्लस दो बंदे का टाइम, यानी एक बंदे की एक एजेंसी का टाइम प्लस दूसरी एजेंसी का टाइम। तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास एक टोटल टाइम आ जाएगा, ये विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड रेट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोटल टाइम कितना लगा, इक्वल टू अली का कितना टाइम था प्लस अहमद ने कितना टाइम स्पेंड किया। तो इसको इसको हम कहते हैं कंबाइंड रेट्स, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं कंबाइंड रेट्स। अब हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज Emma Kashif got an average of 50 in 6 tests. What should we get in the next test to attain the average of 60%? वो क्या कह रहा है कि काशिफ ने 6 टेस्ट के अंदर 50% उसकी जो एवरेज आई, तो बताएं से 7वां टेस्ट जो 7 टेस्ट होगा, जो नेक्स्ट टेस्ट होगा जो कि 7 होगा, उसमें उसको कितने नंबर चाहिए होंगे कि उसकी जो एवरेज है वो 50 से डायरेक्ट 60 हो जाए, यानी एक टेस्ट के अंदर उसकी जो एवरेज है वो 50 से 60 तक चली जाए। तो हमें कितने नंबर्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज मौजूद है, हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट मौजूद हैं, बट हमारे पास स्कोर मौजूद नहीं है कि कितने नंबर्स उसको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम 6 टेस्ट और 50 जो की जो एवरेज है उसका हम लोग स्कोर निकालेंगे। उसके बाद हम 7 टेस्ट और 60% एवरेज का स्कोर निकालेंगे, और उस स्कोर में से जो हमारे पास अटेन स्कोर है माइनस वो स्कोर करेंगे जो हमें चाहिए है, उसको जब हम लोग माइनस करेंगे उसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास वो स्कोर आ जाएगा आंसर के अंदर कि वो उसको चाहिए होगा कि वो 60% एवरेज ले ले। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल स्कोर फॉर द फर्स्ट 6 टेस्ट। अब हमने स्कोर फाइंड करना है 6 टेस्ट का, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास टोटल स्कोर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टेस्ट जो यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो क्या किया हमने, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल्स टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टेस्ट। नंबर ऑफ टेस्ट यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारे पास एवरेज क्या थी 50, और टोटल नंबर स्कोर्स हमारे, क्योंकि हम 6 टेस्ट का निकाल रहे हैं तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 को साथ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स के आगे 300। अब हमारे पास, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल स्कोर्स नीडेड फॉर 7 टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60%। अब हमें कितने नंबर्स चाहिए हैं 7 टेस्ट के लिए कि हमारी 60% आ जाए। हमने क्या किया, सेम वही फॉर्मूला हमारे पास, एवरेज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट। तो हमारे पास टोटल स्कोर हमारे पास नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट भी मौजूद है, हमारे पास एवरेज भी मौजूद है, तो टोटल नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं हम वहाँ पे यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टेस्ट। सो हमारे पास, हमने क्योंकि 60 की एवरेज निकालनी है, तो 60 मल्टीप्लाई हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट क्या है 7, और हमारे जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आंसर आ गया 420, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द टोटल स्कोर फ्रॉम द फर्स्ट 6 टेस्ट फ्रॉम द टोटल स्कोर नीडेड। अब हम, क्योंकि हमारे जो 6 टेस्ट के बाद जो हमारा रिजल्ट आया 300 वो हम लोग हासिल कर चुके हैं, ठीक है, और 420 जो हैं वो इसमें हासिल किए हुए भी आ रहे हैं, और वो कि हमने कितने हासिल करने हैं वो भी आ रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हासिल किए हुए हैं 300 नंबर्स, उनको हम 420 के साथ जब माइनस कर देंगे, जो हमारे पास जो बाकी वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू होगी, जो हमने हासिल करने हैं, जो हमने अटेन करने हैं। समझ लग रही है? तो हम क्या करेंगे, स्कोर्स नीडेड इन द नेक्स्ट टेस्ट इक्वल टू स्कोर नीडेड माइनस टोटल स्कोर्स। सो हम क्या करेंगे, 420 माइनस 300 हमने किया तो हमारे पास आंसर जो आ गया 120। ठीक है, तो यानी एम काशिफ नीड्स टू स्कोर 120 इन नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60%। सो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है 120 ए है, जो हमारा 120 है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स and another pipe can fill the same tank in 40 minutes. How much time in minute is needed to fill the tank in 50 in if both the pipe are working together? सेम जो आपको मैंने एग्जांपल दी वो सेम एग्जांपल की तरह है कि एक पाइप है वो 2 घंटे के अंदर एक टैंक को भर रहा है, और दूसरा जो पाइप है वो 40 मिनट्स के अंदर एक टैंक को भर रहा है, उसी टैंक को भर रहा है। तो अगर ये दोनों पाइप इकट्ठे एक टैंक उसी टैंक को भरें तो कितनी देर के अंदर भरेंगे? ये कंबाइंड रेट्स का फॉर्मूला है। तो सवाल है, तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द टाइम फॉर द फर्स्ट पाइप 2 मिनट्स, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया तो पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया है कि हम जब हमने एक सवाल करना होता है हमें हमेशा सिंगल एक ऐसा यूनिट चाहिए होता है, तो हम ऐसा यूनिट जो है वो चेंज कर लेंगे। 2 आवर्स के अंदर, एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर्स के अंदर कितने मिनट होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 120 मिनट्स। अब हमारे पास 120 मिनट्स हैं पहले पाइप के, यानी पहला पाइप जो है वो 120 मिनट के अंदर एक टैंक को भर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड रेट्स। आपको मैंने बताया क्या है हमारा फॉर्मूला, टोटल टाइम इक्वल टू एक एजेंसी का टाइम प्लस दूसरी एजेंसी का टाइम। तो वो क्या है, टोटल टाइम इक्वल टू एक एजेंसी का हमारे पास 120 मिनट है प्लस दूसरी एजेंसी 1/40 मिनट्स, यानी एक पाइप 120 मिनट के अंदर जो है वो पानी भर रहा है, दूसरा 40 मिनट के अंदर जो है वो पानी को भर रहा है। हमने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर। देन नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम इसका आके आया 120। ठीक है, वैसे जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा वही एलसीएम होता है, तो 120 एलसीएम आ गया। 120 1 ज़ा 120 और 1 1 ज़ा 1, सो 43 ज़ा 120 और 3 1 ज़ा 1, तो हमारे पास आ गया ऊपर 4/120। जब हमने 1/t को उल्टाया तो हमारे पास क्या आ गया, t इक्वल्स टू 120। 120 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो 120/4, तो 4 30 ज़ा 120, तो t इक्वल्स टू 30। ये वो कंबाइन जो टाइम है जो लगेगा दोनों पाइप को एक टैंक को फुल करने के लिए। तो सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। A clerk filed 73 forms on Monday, 85 forms on Tuesday, 54 on Wednesday, 92 on Thursday and 66 on Friday. What was the average number of forms filled per day? सेम क्या सवाल है कि एक क्लर्क है वो फाइल्स को फिल करता है, एक फाइल्स को भरता है 73 फाइल्स को। ठीक है, मंडे के अंदर 73 फाइल्स को मंडे के अंदर भरता है, 85 फाइल्स को वो ट्यूसडे के अंदर भरता है, 54 को वेडनेसडे के अंदर, 92 को थर्सडे के अंदर और 66 को फ्राइडे के अंदर। तो पता है पर डे वो कितनी फाइल्स को भरता है, कितनी फाइल्स को जो है ना, कितनी फाइल्स को जो है ना वो कितने फाइल्स को फॉर्म्स को जो है वो भरता है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये जो सवाल है ये है एवरेज का। तो ऐड द टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर द वीक। ठीक है, ये जो तमाम फॉर्म्स को हमने भरना है, फिल ऐड करना है। कैसे करेंगे, 73 प्लस 85 प्लस 54 प्लस 92 प्लस 66। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 370। ठीक है, और ये टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय कर देना 5।
देयर आर 5 days, वो 5 days की पूछ रहा है, तो काउंट द नंबर ऑफ डेज, देयर आर 5 days, मंडे टू फ्राइडे। सो हमने अब क्या करना है आगे, नेक्स्ट डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स बाय द नंबर ऑफ डेज। तो टोटल फॉर्म्स हमारे पास कितने थे, 370। ये देखें 370 हमारे पास टोटल फॉर्म्स थे, उसको हमने डिवाइड किया 5 के साथ और हमारा आंसर आया विच इज़ 74। सो द एवरेज नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल्ड पर डे इज़ 74, विच इज़ ऑप्शन ए, दिस इज़ आवर राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सवाल था, ये तो आपको यकीनन समझ आ चुकी होगी।